राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में शंकराचार्यों का जो बयान सामने आया है उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर शंकराचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। शंकराचार्यों के बारे में मैं आपको बता दूं कि चारों ही शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने ना जाने की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी इस बात को सुनकर पूरा देश हैरान है। लेकिन इस वक्त कोई भी उनके विरोध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो काफी सिद्ध पुरुष है। तो इसलिए भी कई लोग अपने अंदर ही अपने गुस्से को दबाकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य के बयान के बाद उन लोगों में उबाल जरूर आ गया है कि आखिर शंकराचार्य मोदी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी समर्थकों को यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने जो तारीख तय की है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, वो बिल्कुल सही तारीख है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि किसी भी ऐसे स्थान पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए जो अभी तक पूरी तरह से बना ही ना हो, जिसका अभी तक पूरी तरह से निर्माण ही ना हुआ हो। कई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो इस चीज का खंडन करते हैं। धर्मों के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक, हमारे ग्रंथों के मुताबिक ऐसा करना पाप होता है। लेकिन वहीं अगर भाजपाइयों की बात करें, भाजपा समर्थकों की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या भाजपा के सभी नेताओं की बात करें, तो वो ऐसा नहीं मानते। कई विपक्षी भी है जो इस बात का खंडन करते हैं कि किसी भी ऐसी जगह पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए जो निर्माण कार्य चल ही रहा हो। लेकिन इस बात को लेकर के शंकराचार्य ने जो बयान दिया वो काफी हैरान कर देने वाला था। शंकराचार्य ने ये तक क्या दिया कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर नहीं स्मारक बनवा रहे हैं। अयोध्या में कोई राम मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, वहां पर एक स्मारक बनाई जा रही है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी महापुरुष है। वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी युग पुरुष है। तो जो युग पुरुष है, जो महापुरुष है, वो केवल स्मारक बनवा सकता है। उनके लिए स्मारक ही बनाए जाते हैं, मंदिर नहीं बनाए जाते। मंदिर तो केवल अक्षरधाम, इस्कॉन जैसे होते हैं जहाँ पर भगवान को सुलाया जाता है, जहाँ भगवान की पूजा की जाती है, जहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है, जहाँ भगवान को उठाया जाता है, जहाँ भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। लेकिन जो अयोध्या में बनने जा रहा है वो कोई मंदिर नहीं है, वो केवल भाजपा का एक स्मारक है। तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर शंकराचार्यों ने भाजपा का विरोध क्यों किया, प्रधानमंत्री मोदी के इस आयोजन का विरोध क्यों किया, जिस आयोजन को लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, कई बड़े ऋषि पहुंच रहे हैं, कई पुजारी पहुंच रहे हैं, कई आचार्य पहुंच रहे हैं और पूरे देश से लोग वहां पर आ रहे हैं। खास तौर पर मिथिला से लोग वहां पर आए हैं। कई ट्रकों में गहने, खाने की चीजें, जेवरात, कपड़े लेकर के वहां पहुंचे हैं और ऐसे में शंकराचार्यों का यह बयान सुनने के बाद लोगों में खलबली मच गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। तो मंदिर का अगर ये नाम देते हैं तो उसमें अक्षरधाम या इस्कॉन जैसे मंदिर की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं जिनमें भगवान को जगाया जाता है, जिनमें भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वैसा मंदिर ये लोग बनाने वाले नहीं हैं। ये धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है और इसमें सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसलिए लगता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार मंदिर बना ही नहीं सकती, ये संविधान के विपरीत है। इसलिए ये स्मारक ही बनाएंगे, नाम चाहे जो भी दें। तो ये हिंदुस्तान, ये जो सनातन धर्मी लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके साथ धोखा है। धर्मनिरपेक्ष है आप ये मान रहे, अगर स्मारक बना रहे तो? जी हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष सरकार तो स्मारक ही बना सकती है, धार्मिक स्थान कैसे बना सकती है? इसलिए वो स्मारक ही बनाएगी। तो जो सरयू के किनारे पुतला बनाया जा रहा था, अब वो पुतला जहाँ जन्म स्थान घोषित हुआ है वहाँ बना देंगे। रामलला वहाँ से अब हटेंगे, इसलिए वहाँ का पुजारी हटा दिया गया है, वहाँ का रिसीवर हटा दिया गया है। ये भी आप ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, चारों ही शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं और दूसरे शंकराचार्य का बयान भी मैं आपको सुनाती हूँ कि आखिर उन्होंने क्या कहा। इस
इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी खलबली मची हुई है। सुबह से लगातार ये बयान ट्रेंड हो रहा है कि शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आखिर क्यों नहीं जा रहे, जिनका जाना बेहद जरूरी था। काफी सिद्ध पुरुष है, इनका जाना जरूरी था क्योंकि बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है देश के लिए। और ऐसे माहौल में शंकराचार्यों का ना जाना भी एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा विषय है, एक मुद्दा है जिस पर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा हो चुका है। शंकराचार्यों का वहां पहुंचना बेहद जरूरी था। देश के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई बड़े ऋषि मुनियों का वहां होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब स्थापना की जाती है तो अलग अलग तरीके के मंत्र उच्चारण होते हैं, अलग अलग तरीके की पूजाएं होती है, हवन होते हैं जो कि वहां पर होने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर कोई सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष वहां ना पहुंचे तो ये भी देश के लिए शर्म की बात होती है। तो देखिए कि आखिर शंकराचार्य ने वहां जाने से मना क्यों किया। इनका कहना है कि इतना भी जरूरी नहीं था, न जाने भाजपा को किस बात की इतनी जल्दबाजी है, ना तो कोई आपदा ना हुई कोई विपदा, फिर पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी में स्थापना कराई जा रही है। धर्मों और शास्त्रों के मुताबिक हम चलते हैं और हम उसका खंडन नहीं करेंगे। हम धर्मों के साथ रहेंगे, शास्त्रों के साथ रहेंगे और जब किसी जगह का निर्माण ना हुआ हो तो ऐसे जगहों पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खंडित जगह होती हैं और ऐसे में हम इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। जरा सुनिए इस वीडियो को कि आखिर शंकराचार्य वहां पर क्यों नहीं जा रहे और उन्होंने क्या कहा। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? एक तरफ पूरा देश दिवाली मनाने वाला है और दूसरी तरफ शंकराचार्य के बयान ने लोगों के दिलों में एक अलग ही बात भर दी है, दिमाग में एक अलग ही बात भर दी है। आप लोगों ने शंकराचार्य के बयान को सुना, आपको क्या लगता है? क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि जो चीजें धर्म में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है वो सही है और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए, या आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वही सही है, 22 तारीख जो तय की गई है वो तारीख सही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होनी चाहिए? कई लोग इस बात को भी कह रहे हैं, इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है कि चुनाव के टाइम पर समय नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए हो रही है ताकि चुनाव के समय में वोट बटोरा जा सके। आपका क्या मानना है? वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ये वोट बटोरने के लिए हो रहा है, या चुनाव में कच्ची पकड़ बनाने के लिए हो रहा है, या फिर चुनाव के समय में समय नहीं मिलेगा इसलिए हो रहा है, या शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो बात सही है? आप जिसका भी समर्थन करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बने रहिए NCR समाचार पर।